से जो है मुबारकबाद देता हूँ कि कम अज़ कम वो कहते हैं ना खुदा खुदा करके कुफ्र फूटा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस फैसले के बड़े दूर असरात होंगे। जो ऐलान हुआ था 5 अगस्त को कि रसाई और मेडिकल फैसिलिटेशन अस्पताल में दाखिला तकरीबन वो दोनों पूरे हो गए। ये दोनों शराइत थी। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो 27 सितंबर का जो लॉन्ग मार्च का कॉल जिसके जरिए अज़ीमुश्शान इनकलाब लाना था वो दफन हो गया है। सर, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए क्या लगता है इतना बड़ा रिलीफ पीटीआई को क्यों दिया गया? कोई सूबों के हाथ से कोई जो बातचीत हो रही है उसमें कोई ताउन की बात की जा रही है, क्या वजह है? देखिए, ये दो अलग सवाल हैं। कानूनी तौर पे ये कोई रिलीफ नहीं है। कैदियों के साथ मुलाकात एक रूटीन होती है। ये जिद था या फिर देखिए ना, अब आप देखें पीटीआई किस चीज़ पे खुशी मना रही है। पीटीआई इस चीज़ पे खुशी मना रही है मुलाकात होगी या इलाज। ये कोई बात है यार? मरीज को हमेशा बीमार होने की सूरत में इलाज के लिए ले जाते हैं। लेकिन आप देखें ना कितना सिस्टमेटिकली पीटीआई का जो कास्ट था, वो रिहाई, वो हकीकी आज़ादी, वो खान और लीडरशिप की रिहाई, वो सारी पीछे चली गई। अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जनाब इतना अज़ीमुश्शान रिलीफ मिला है। ये हक मिला है और ये हक इतनी ताख़ीर से मिला है कि इंतहाई अफसोस होता है। सर, जेल के बाद इलाज के बाद दोबारा जेल मुंतकिल किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि इसका दारोमदार है 28वीं आईनी तरमीम में पीटीआई की शमूलियत पे। मैं कहता आया हूँ, आपने अगर मुझे सुना हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कि 28वीं यानी तरमीम में तमाम सियासी पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। पीटीआई भी उनमें शामिल है। और अगर पीटीआई इस मौके से फ़ायदा उठा पाती है, क्योंकि नून और मुस्लिम लीग नून ने तो ये और पीपल पार्टी ने तो ये करना ही करना है, तो तारीख साज ये होगा और पीटीआई के लिए थोड़ी बहुत आसानी आ जाएगी। सिस्टम में कम बैक होगा। आज़ाद इलेक्शन कमीशन बन सकता है। अदलिया की आज़ादी पे कुछ शराइत पीटीआई रख सकती है। नासिर भाई कह रहे हैं कि ये साजिश है नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ। लगता है कि वाकई कोई साजिश है? नासिर भाई को क्या किस चीज़ पे वो साजिश करार दे रहे हैं? इमरान खान की जेल मुंतकिली। नासिर भट्ट साहब जो हैं वो ये ऐसे बात कर सकते हैं। वो भट्ट न हुआ जो इस तरह बात न करे। अफजल साहब, आपने हक ताखीर से के हवाले से बात की कि इमरान खान को हक बहुत ताखीर से मिला। पाकिस्तान में वैसे भी हक मिलता नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो हक इमरान खान साहब को जिस तरह मिला है और इससे हुकूमत को भी टेंशन है? मेरा ख्याल है हुकूमत जो है वो टेंशन से भी फारिग है। उनका क्या लेना देना है? असम्बली में भी आज कहा है 28वीं तरमीम की जिक्र किया असम्बली में, और आपने ये भी कहा कि इसमें डिबेट होनी चाहिए। तो क्या आपको इतना यकीन है कि 28वीं तरमीम आ रही है और सूबे बनेंगे नए? देखिए, किसी को यकीन था कि 26वीं आईनी तरमीम आएगी? क्या 26वीं आईनी तरमीम से और 27वीं आईनी तरमीम से पीपल पार्टी और PMLN को कुछ मिला? आप बता देना। इन दोनों अहम तरमीम से इन पार्टीज को क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। अदलिया जो है वो तकसीम हुई, कमजोर हुई, तो इससे नून और पीपल पार्टी को क्या फायदा है? अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, आप जब इमरान खान को अडियाला जेल से शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से हुक्म जारी कर दिया गया, क्या आप इमरान खान साहब से मिलने जाएंगे उनकी अयादत के लिए अस्पताल? इमरान खान से मुलाकात अस्पताल में या कहीं पर भी इस तरह होगी जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता होता है ना, उस पे मक्खियां बिनबिना रही होती है। किसी को नजदीक नहीं जाने देते हैं। अगर हालात ठीक हुए तो लाज़िमन जाऊंगा। आज जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, आज जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के हवाले से हुक्म दिया कि जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, तो क्या आप समझते हैं कि इसके बाद मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा? नहीं। वजह? इंसाफ जब तक आईनी तौर पे अदलिया को आप आज़ाद नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत कम लोग पहुंच जाते हैं इंसाफ के लिए। असल इंसाफ तो मजिस्ट्रेट की अदालत से शुरू होता है और ज्यादातर लोगों का दारोमदार बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट्स पे होता है। आपने उनको भी इख्तियार कर दिया है आईन के तहत और कानून के तहत, तो लिहाजा जब तक ये इख्तियारात अदलिया के बहाल नहीं होंगे
तब तक जो है ये तवक्को रखना कि इंसाफ का बोलबाला दुनिया में कहीं नहीं होता है। आजाद कैसे हो सकता है? ये इन सियासी पार्टियों को सोचना चाहिए ना। आज ऐवान में मैंने कहा कि ये जो तरामीम आती है हमें पता ही नहीं होता है, बाहर से सुनगुन मिल जाती है तो हम टप्पा लगा देते हैं। थैंक यू सो मच। और जहांगीर साहब, तरामीम पर टप्पा लगाना चाहिए। जो टप्पू के लिए बैठे होते हैं वो हमारे यहाँ कुछ वकील ऐसे होते हैं, नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन वो ठप्पू के लिए बैठे होते हैं, आपको पता होगा। तो टप्पा नुकसानदाह भी है। नहीं, टप्पे के भी पैसे मिलते हैं जो वकील टप्पा लगाते हैं। सर वकील तो बहुत बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, करोड़ों की फीसें लेते हैं, तो सिर्फ ठप्पे लगाने की फीसें लेते नहीं, हैं। टप्पू वाले वो होते हैं ना जो और काम नहीं कर सकते, सिर्फ टप्पे ही लगाते हैं। फीस तो अभी तो नहीं लिए, लेकिन लाजमन वकील और क्लाइंट का हमारा ताल्लुक है। अच्छा मरवत साहब, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस फैसले के क्या दूरस्थ नताइज देख रहे हैं पीटीआई की सियासी सूरत-ए-हाल को अगर देखें मौजूदा? मेरा ख्याल है कि ये हालात में हवा जिस तरफ जा रही है उसी के तनाजुर में ये मैं तवक्को कर रहा था। देखिए, अदरवाइज भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिलीफ देने के अलावा कोई चाराकार नहीं था, ये बनता था, ये हक है बुनियादी। तो सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी अदालत कहती कि नहीं मुलाकात न करें, इसको कह देता नहीं में रखें, इसको इलाज न दें, तो फिर मुल्क में क्या रह जाता।